दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा बीरां किए हुए। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, आज का यही पहला सवाल है कि ये जो शेर मैंने आपके सामने रखा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये शेर आपको बताना है रशीद अहमद सिद्दीकी के जो मज़ामीन रशीद है उसमें से किस मजमून में ये शेर है। हाजी साहब में है, पासबान में है, धोबी में है, या फिर सरगुजिश्त अहदे गुल। तो आपको याद रखना चाहिए, पहली बात, मैं कई बार आपको, आज का प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्वेश्चन अगर ख़राब होते हैं, गलत होते हैं, कोई बात नहीं, इनका रिवीजन कीजिए, आप अपने पास नोट्स कीजिए। और दूसरी चीज़ है, ये 1964 आपको याद रखना है, 1964 में ये मज़ामीन रशीद आया है, यहाँ से आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़, इसमें जो आपका आंसर सही होगा, इसमें 20 मज़ामीन है, ये तो आपको मालूम है। आंसर आपका जो सही होगा वो सही होने वाला है डी। जिस बच्चे ने आंसर दिया है, यानी सरगुजिश्त अहदे गुल, आपको याद रखना है। सरगुजिश्त अहदे गुल का मतलब ये है कि इन्होंने उसकी जो है गुज़िश्त का बयान किया है जो रशीद अहमद सिद्दीकी ने अलीगढ़ में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। दूसरी बात, ये वही मजमून है, सरगुजिश्त अहदे गुल ये पहला मजमून है, और इसमें जो है जिसको हो जानो दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों, ये जो मिसरा है गालिब का, ये भी मिसरा अगर पूछा जाए तो वो इसी में इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात याद रखना चाहिए आपको कि जैद और उमर ये दोनों कैरेक्टर भी इसी मजमून के अंदर आए हुए हैं। तो हर हाल में इतनी बातें आपको हर कीमत पर आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून में इकबाल की नज़्म मस्जिद कुर्तबा का जिक्र हुआ है। पिछली बार ये पूछ चुके हैं चूंकि एग्जाम के अंदर कि किस मजमून के अंदर नोबिल तोबतुन नुसू का जिक्र हुआ है, तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि रशीद के किस मजमून में मस्जिद कुर्तबा जो नज़्म है उसका जिक्र हुआ है, ये इकबाल की नज़्म है। आई थिंक आप सभी को मालूम होगा और मालूम होना चाहिए। देखिए, आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो ये मजमून आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने MCQ के तहत और साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरीज है उसके तहत रख दिए जाएं। आपको ज़्यादा मुताला ना करके फैक्ट टू द पॉइंट पर बात करनी चाहिए। जब हम आपके लिए 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम देख करके नोट्स तो बना ही सकते हैं। अब इसका जिक्र जो आपके सामने हुआ है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बताना है। इसमें आपका आंसर जो सही होगा वो जिस बच्चे ने दिया है B, उसका आंसर एकदम सही है। ये भी आपको याद रखिएगा कि सरगुजिश्त अहदे गुल जो है इसी मजमून के अंदर इस इकबाल की नज़्म का जिक्र हुआ है। उम्मीद करता हूं अब आपको याद रहेगा। दूसरी चीज, एक और शेर जो है वो याद रहना चाहिए, एक शेर और जो याद रहना चाहिए इसी मजमून का, कि मुल्कुल मौत को जिद है कि मैं दम लेके टलूंगी। ये भी शेर आपको याद रखना है कि मुल्कुल मौत को जिद है कि मैं दम लेके टलूंगी, तो कहीं सरसजदा है मसीहा कि मेरी बात रहे। ये वाला शेर जो है वो भी इसी में इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं कई बार कह चुका हूँ, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तब आपको लाइक करना चाहिए पूरी वीडियो देखने के बाद, और नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक करना चाहिए। बाकी स्क्रीन पे आपको बुक दिख रही है, ये मेरी जो है यूपी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, LT ग्रेड, TGT या जो भी GIC का होने को है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 27 पेज का इसमें नोट्स है और 2000 MCQ हैं। आप इसको अपने घर मंगवा सकते हैं। अगला सवाल है कि नगमा हिंदी है तो क्या, लय हिजाजी है मेरी। ये मिसरा पूछा गया है कि इकबाल का मिसरा है तो रशीद ने किस मजमून में इसका इस्तेमाल किया है। आई थिंक सभी का आंसर सही होना चाहिए। मैंने क्या कहा था कि आज की प्रैक्टिस जो है थोड़ी सी टफ हो सकती है, लेकिन आप इसको बार बार अभी आप गलती कर रहे हैं तो कर लीजिए, अभी आपके गलत हो रहे हो जाने दीजिए, लेकिन एग्जाम तक मजबूत हो जाइए। जीवन बहुमूल्य है और समय बार बार नहीं आएगा, इतनी वैकेंसी कभी नहीं आएंगी। अब दोबारा यूपी के अंदर 120 LT ग्रेड के अंदर अगर जरा से भी आज सतर्क हो जाएं तो ये नौकरी मिल जाएगी। इसमें उम्मीद करता हूं सभी का आंसर जो सही होगा वो पहला वाला सही होगा। हाजी साहब जो है ये दूसरा मजमून है शामिल इसे मज़ामीन रशीद में, और इसी में ये मिसरा इस्तेमाल किया गया है कि नगमा हिंदी है तो क्या, लय हिजाजी है मेरी। ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़ जो खास आपको याद रखना चाहिए इस वाले मजमून में, हाजी वाले में, कि जो है मसूद अली का जिक्र, मौलवी मसूद अली का जिक्र इसी में हुआ है। मौलाना सोहेल जो हैं उनका जिक्र भी इस मजमून में हुआ है। इकबाल अहमद और जाकिर हुसैन, जो जाकिर हुसैन है, उनका भी जिक्र इसमें हुआ है। इतने कैरेक्टर के तौर पर या मौलाना शौकत अली का भी जिक्र हुआ है, साथ साथ में जो है सैयद सुलेमान नदवी का भी जिक्र हुआ है। इन लोगों का जिक्र किस मजमून में हुआ है, तो हाजी साहब में हुआ है। ये बात हर हाल में आपको हर कीमत पर याद होनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है कि किस शान से ठहरा है मसूद अली हमारा, ये रहनुमा हमारा, ये दिलरुबा हमारा।
तो ये मजमून जो है ये शेर जो है वो किस मजमून में इस्तेमाल हुआ, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि कैरेक्टर अगर आपको याद है तब भी देखो, मसूद अली जो है ये कैरेक्टर मैंने अभी कहा था, तो ये कैरेक्टर इस्तेमाल हुआ है हाजी साहब में, और हाजी साहब जो है वो उसी में ये शेर भी इस्तेमाल हुआ है। दूसरा मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ा, और एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में और साथ ही साथ में शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि गुल मंजिल और शिबली मंजिल का जिक्र किस मजमून में हुआ है, तो इसी हाजी साहब में गुल मंजिल और शिबली मंजिल का भी जिक्र हुआ है। आपको हर हाल में याद रखना है। देखिए मोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता चलता हूँ, और मैं पहले भी कई बार कह चुका कि निरंगे ख्याल आज़ाद का है, साथ साथ में मज़ामिन रशीद है, मज़ामिन सर सैयद है, और मज़ामिन पतरस है, ये आपको मज़ामिन शिबली है, ये सारे पढ़े होने चाहिए। और अगर नहीं आप पढ़ पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें हम करा देंगे एग्जाम तक। बाकी प्रैक्टिस और बुक दोनों चीजों पर खूब मेहनत कीजिए। अगला सवाल है कि मजमून मौलाना सोहेल में रशीद अहमद ने मौलाना सोहेल की खूबी बयान की हैं, ठीक है, तो इसमें मौलाना की कौन सी खूबी नहीं है। दर्ज झेल में जो खूबियां मौलाना साहब की दी गई हैं, मौलाना सोहेल आपको मालूम है ये खाका नुमा मजमून लिखा हुआ है रशीद का, और ये भी मज़ामिन रशीद में शामिल है। और तो इस मजमून में कौन सी खूबी जो है वो मौलाना की नहीं है। आप देखिए कि पान खाना मौलाना की खूबी बताई है, शेर कहना ये भी मौलाना की खूबी है, बच्चे पैदा करना या फिर तकरीर करना, ये चारों में से कौन सी खूबी है जो रशीद अहमद सिद्दीकी ने नहीं बयान की। तो उम्मीद करता हूं आपको इस तरह का अगर सवाल पूछा गया तो आपके दिमाग के जो है वो पर्दे खुल जाएंगे। ये इतने खतरनाक सवाल होंगे जो आपको, अगर आपके तैयार हैं तो आपको सैकड़ों बच्चों से आगे कर देंगे ये सवाल, ये क्वेश्चन। तो इसमें देखिए मौलाना साहब को ताश खेलने का बहुत शौक बताया गया है, साथ ही साथ में पान खाने का शौक है, अरबी और फारसी में तुकबंदी टाइप के शेर कहने का भी शौक है, और इसमें बच्चे पैदा करने का भी एक शौक है। ये तो नफ्सियाती मसला है मजहबी आदमी का। अब दूसरी चीज इसमें क्या है, साथ ही साथ में बच्चे पैदा करने और माजून खाने का भी जिक्र किया गया है। इतनी चीजों का जिक्र इसमें हुआ है। तकरीर करना इनका शौक नहीं बताया गया। आंसर जो आपका सही होगा वो होगा तकरीर करना। अब आप क्या करेंगे, अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप तकरीर वाले को तो बिल्कुल लेंगे ऑप्शन में, सोचेंगे मौलाना है तो तकरीर करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। मौलाना का शौक जो है वो बच्चे पैदा करना, पान खाना, शेर कहना और साथ ही साथ में माजून खाना और ताश खेलना, ये इनका शौक बताया गया है इस खाके के अंदर, मजमूनी तौर पर ये जो खाका है। अगला सवाल है उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में। ये मिसरा आपको मालूम है बब्बर अली अनीस का है, तो ये मिसरा किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है। आई थिंक सभी को मालूम होगा, फटाफट जवाब दीजिए। क्या ये धोबी में है, मौलाना सोहेल में ही है, या फिर अपनी याद में है, या अरहर का खेत? इनमें से आपको बताना है किसमें है। उम्मीद करता हूं सभी का आपको याद रहे। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का जिक्र जो है वो इस मजमून में भी इस्तेमाल हुआ था, जो मौलाना सोहेल के नाम से मजमून इन्होंने लिखा है उसमें भी जिक्र हुआ है। और एक चीज याद रखिए, अभी पीछे हाजी साहब का मैंने जिक्र किया कि हाजी साहब जो मजमून है उसके अंदर गुल मंजिल और शिबली मंजिल का जिक्र हुआ है, लेकिन मौलाना सोहेल के नाम से जो मजमून लिखा हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ गुल मंजिल का जिक्र हुआ है। यह गौर करने की बात है। आंसर आपका सही होगा बी, मौलाना सोहेल। तो मौलाना सोहेल वाले मजमून में ही ये उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, पांचवी पुस्त है शब्बीर की मद्दाही में, इस तरह का जो मरसिया है अनीस का, वो मिसरा इसी में इस्तेमाल हुआ है। और मौलाना साहिल की खूबियां आपको याद रहना चाहिए, और मौलाना कुर्रतुल ऐन इनका भी आपको याद रखना चाहिए, इनका भी जिक्र इसी में आया है। उम्मीद करता हूं। इसके बाद में टोल साहब का जिक्र एक आया है, वो भी शायद आपको याद रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें मौलाना सोहेल में इस्तेमाल हुई है वो आपको याद रखना है कि दाल मंडी जो बनारस की है उसका भी जिक्र इसी वाले मजमून में हुआ है। उम्मीद करता हूं याद रहे। और सरोजनी नायडू का भी जिक्र इसी वाले मजमून में हुआ है, मौलाना सोहेल वाले में। सरोजनी नायडू का भी जिक्र आपको याद रखना चाहिए हर हाल में। ये अलीगढ़ में तशरीफ लाई थी, इस तरह से इन्होंने जिक्र किया है सरोजनी नायडू को, जो नाइटिंगेल इंडिया की कही जाती हैं, इंग्लिश की पोइट हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है हम हुए तुम हुए कि मीर हुए। ये मिसरा उसकी जुल्फों के सब असीर हुए, ये इस तरह से मिसरा है, लेकिन इसी मिसरे को इस्तेमाल पलट करके शेर को इस्तेमाल कर दिया गया। ये मीर का शेर है, इस मिसरा है। तो इसमें क्या है, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। किस मजमून में ये इस्तेमाल हुआ है? आई थिंक सभी लोगों का मुझे जवाब चाहिए और फटाफट जवाब देने की कोशिश करना चाहिए। तो धोबी में है, अपनी याद में है, या फिर वकील साहब है, या माता बदल है। मैं लगातार कह रहा था कि मजमून पढ़िए, नहीं आपने पढ़े हैं तो फिर मजबूरन हम जो आपके सामने नोट्स रख रहे हैं, आप प्लीज़ इनको अपने पास नोट कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरे पास मेरी बुक का मुताला करके और मेरे चैनल से पढ़ करके अगर आप एग्ज़ाम निकालते हैं तो मुझे खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता खूब पैसे पैदा करता, चाहता मैं आपके सामने पेड कोर्स लॉन्च कर सकता था। 2-2 हज़ार रुपये की लोग फीस ले रहे हैं पूरा कोर्स कराने की, और हम फ्री में आपको करा रहे हैं। पूरी आपके लिए मेहनत करके पूरी टीम को लगाकर मैंने आपके सामने किताब लिखी है। आप किताब को लेकर और वीडियो देख करके फ्री तैयारी कीजिए। आप किसी मबालगे में ना पढ़िए, ना किसी भी मुगालते में रहिए, और ना ही आप जो है जीके जीएस के चक्कर में पढ़िए। जीके जीएस की भी तैयारी मैंने क्लास कराता हूँ, उसको भी देखिएगा।
इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो सही होगा पहला, धोबी। धोबी अफसाने में जो है, धोबी जो मजमून है इसमें ये मिसरा इस्तेमाल है, हुए हम तुम हुए के मीर हुए, उसी उसकी जुल्फों के सब असीर हुए, इस तरह से ये जो शेर है वो इसी में इस्तेमाल हुआ है। दूसरी बात, इसी में एक गालिब का मिसरा इस्तेमाल हुआ इस वाले मजमून में, धोबी में। धोबी की खूबियां इसमें बयान की गई हैं। तेरे बेमहर कहने से वो तुझ पर मेहरबां क्यों हो, मेहरबां क्यों हो, ये मिसरा अगर याद रखना तो ये गालिब का मिसरा है जो धोबी में ही इस्तेमाल हुआ है। आई थिंक अब आपको याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून है धोबी में नौकर को किस नाम से पुकारा है। यह सवाल आपसे पूछ सकते हैं, आपको याद रखना चाहिए। देखिए जितनी खास बातें हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगा, आपको याद रहना चाहिए। आंसर आपका सही होगा आकाए नामदार। देखिए आका आपको दिया गया है, आकाए नामदार दिया गया है, हुजूर दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो आकाए नामदार, अलीगढ़ में नौकर को आकाए नामदार के नाम से पुकारा है धोबी मजमून के अंदर रशीद अहमद सिद्दीकी ने। इतनी बात आई थिंक अब आपको क्लियर रहेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगली बात, एक मज़ाहिया टाइप का शेर को लफ्ज़ों को पलट करके इस्तेमाल हुआ। शेर आपको याद रखना चाहिए कि बहशत में हर एक नुक्ता उल्टा नजर आता है, बहशत में हर एक नुक्ता उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है, यानी मजनू जो है उसको नजर आती कर दिया है और लैला जो है वो नजर आता कर दिया है। इस तरह का ये शेर जो है वो भी शेर धोबी में ही इस्तेमाल हुआ है कि वहशत में हर एक नुक्ता उल्टा नजर आता है। आपसे पूरा शेर तो नहीं दे सकता, लेकिन ये मिसरा बड़ा मानीखेज है कि वहशत में हर एक नुक्ता उल्टा नजर आता है। आप समझ पा रहे हैं, जब आदमी बहशत में होता है, किसी ख्याल में डूबा रहता है, तो उसे चीज़ें दिख करके भी नहीं दिखती हैं, नहीं दिख करके भी दिख जाती हैं, वो इस तरह के ख्यालों में होता है। तो ये मिसरा मानीखेज है, इसलिए आपसे दिया जा सकता है और पूछा भी जा सकता है। अगला सवाल है कि रशीद के मजमून चारपाई के अलावा और उनके किस मजमून में चारपाई का जिक्र हुआ है। ये बात आपको याद रहना चाहिए कि चारपाई जो मजमून है रशीद अहमद सिद्दीकी का है, आपको मालूम है। तो चारपाई जो है लफ्ज देख करके आप चारपाई ना ठुक दीजिए। चारपाई और कल्चर लिखा हुआ मजमून मुश्ताक अहमद यूसुफी का भी है, और चारपाई लफ्ज का जिक्र है वो किस में हुआ है मजमून में, क्या अपनी याद में, वकील साहब, अरहर का खेत और पासबान। ठीक है, पासबान में आपको देखिए, पासबान की जब बात करेंगे तो पासबान में कुत्ते की खूबियां बयान करें, कुत्ते को पासबान बता के लिए तौर पे बयान किया है। इसमें आपका आंसर सही होगा अपनी याद में। तो अपनी याद ऐसा इनका मजमून है जिसमें चारपाई का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, चारपाई के बारे में जिक्र हुआ है। ये बात आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। अनीस जो है, अनीस बवर अली अनीस, उनका मिसरा जो है वो इस वाले मजमून में भी इस्तेमाल हुआ है अपनी याद में, और वो मिसरा इस्तेमाल हुआ है ख्याल खातिर अहबाब चाहिए। तो ख्याल खातिर अहबाब चाहिए ये मिसरा अनीस ने कहा है, और ये अनीस का मिसरा इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर आपको याद रहना चाहिए, हर हाल में याद रहेगा। में एक इकबाल का कौल इस्तेमाल हुआ है, और वो कौल आपको याद रखना चाहिए कि नमाजी सजदा करने की आज़ादी मिलने से मुसलमानों में ये ख्याल पैदा हुआ है कि हिंदुस्तान में इस्लाम को आज़ादी नसीब हो गई है। ये कौल इकबाल के तौर पर इसी वाले मजमून में इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करता हूँ अब चीज़ें याद रहेंगी। पढ़ने में हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो रही हो, चूँकि हमें उर्दू थोड़ी कम आती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने मटेरियल इतना मजबूत और इतना अच्छा रखा जाए कि शायद ही कहीं आपको दोबारा मिल सके। और एक सवाल आपको हर हाल में याद रखना, आपको मालूम होगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, लेकिन पूछा जाए किस मजमून में कहा है तो वो अपनी याद में। ये इसी मजमून के अंदर रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है। ये तो सभी जानते हैं कि गजल उर्दू शायरी की आबरू रशीद का कौल है, लेकिन रशीद ने कहा किस में है, तो ये बात आपको यहीं से याद रखना है। अगला सवाल है अक्ल की बातें देर तक ना सुनी जा सकती हैं ना सुनाई जा सकती हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून में ये मिसाल इस्तेमाल हुई है। तो अक्ल की बातें ना तो देर तक कही जा सकती हैं ना देर तक सुनाई जा सकती हैं। ये बातें आपको सही बात है, अगर अच्छी क्लास है आपके सामने 20-25 मिनट से ऊपर की, जैसे आधे घंटे की हम रख दें अच्छी क्लास अच्छी चीज़ें, तो आपके देखने वालों की संख्या बहुत घट जाती है। लेकिन अगर वही मूवी अगर 1 घंटे की आपके सामने डाल दी जाए तो उसकी संख्या नहीं घटेगी। तो कहने का मतलब जहां अकल लगती है वो ज़्यादा देर तक आप आदमी को मुतासिर नहीं करती। अकल की बातें कम ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि अकल की बातों को बोरियत की तो जो है महसूस होने लगती है सामने वाले को। और देखिए बुराई में, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बुराई में एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि बुरे 10 आदमियों को एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है, एक कमरे में रोज बैठाला जा सकता है 1 घंटा। शराब पीने वाले हैं, रोज आप बुला करके 1 घंटा बैठा सकते हो, वो बैठ सकते हैं। लेकिन कुरान पढ़ने वाला नमाजी आदमी हो या फिर बहुत शरीफ आदमी हो या फिर बहुत दानिशवर आदमी हो, उसको रोज एक जगह 10 आदमियों को नहीं बुला सकते, और बुलाएंगे तो झगड़ा जरूर हो जाएगा।
क्योंकि वो अपनी अकल, अपनी दानिशवरी ज़रूर एक दूसरे को दिखाएंगे और मामला ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल इसमें किया गया है और आपको याद रहना चाहिए। ये आंसर भी आपका सही होगा अपनी याद में। तो अपनी याद के अंदर इतनी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। अब बस यहीं तक बात करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। और स्क्रीन पे आपको किताब दिख रही है, ये आपको अच्छी लगती है तो आप मंगा सकते हैं। मेरा तो अपना नज़रिया है व्यक्तिगत कि आपको मंगा लेने चाहिए। जिन्होंने मंगाई है वो खूब पढ़ें, और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मंगा ली, अब खोलते हैं तब पूछते हैं कि सर ये तो बहुत टफ है, याद कैसे होगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेज बा पेज और इसके हर्फ बा हर्फ रट डाला है इस किताब का। तो उनको बहुत अच्छी मुबारकबाद, और बहुत अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बधाई। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।